जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट तब होता है कि जब हमने साल भर पढ़ाई की हो या साल भर पढ़ाई नहीं की हो और जब पेपर हमारे सामने है और उससे पहले का जो टाइम है उसके अंदर हमने क्या किया है, क्या उसको पहले की तरह गवाया है या उसके अंदर मेहनत, अगर मेहनत की है तो जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरे एफर्ट्स लगाए। रिजल्ट अलग बात है, लेकिन आप अगर मेहनत ना करो वो गलत बात। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स खराब हुए हैं, अभी तक वो मौज मस्ती में ही रहे, लेकिन डरने की बात नहीं है। साइंस अड्डा 24/7 तुम्हारे साथ है, जिसके टीचर्स एक से बढ़ के एक है और फिजिक्स की बात दौड़ आपके भाई ने संभाली, जिसके अंदर हम लोग अभी तक तबाही तरीके से सेशन कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उन सेशंस को अटेंड किया है और सेशंस अटेंड करने के बाद में अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस। जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट तब होता है कि जब हमने साल भर पढ़ाई की हो या साल भर पढ़ाई नहीं की हो और जब पेपर हमारे सामने है और उससे पहले का जो टाइम है उसके अंदर हमने क्या किया है, क्या उसको पहले की तरह गवाया है या उसके अंदर मेहनत, अगर मेहनत की है तो जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरे एफर्ट्स लगाए। रिजल्ट अलग बात है, लेकिन आप अगर मेहनत ना करो वो गलत बात। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स खराब हुए हैं, अभी तक वो मौज मस्ती में ही रहे, लेकिन डरने की बात नहीं है। साइंस अड्डा 24/7 तुम्हारे साथ है, जिसके टीचर्स एक से बढ़ के एक है और फिजिक्स की बात दौड़ आपके भाई ने संभाली, जिसके अंदर हम लोग अभी तक तबाही तरीके से सेशन कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उन सेशंस को अटेंड किया है और सेशंस अटेंड करने के बाद में अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस। जिंदगी में सबसे बड़ा रिग्रेट तब होता है कि जब हमने साल भर पढ़ाई की हो या साल भर पढ़ाई नहीं की हो और जब पेपर हमारे सामने है और उससे पहले का जो टाइम है उसके अंदर हमने क्या किया है, क्या उसको पहले की तरह गवाया है या उसके अंदर मेहनत की है। अगर मेहनत की है तो जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने पूरे एफर्ट्स लगाए। रिजल्ट अलग बात है, लेकिन आप अगर मेहनत ना करो वो गलत बात है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके हाफ ईयरली एग्जाम्स खराब हुए हैं, अभी तक वो मौज मस्ती में ही रहे, लेकिन डरने की बात नहीं है। साइंस अड्डा 24/7 तुम्हारे साथ है, जिसके टीचर्स एक से बढ़ के एक है और फिजिक्स की बात दौड़ आपके भाई ने संभाल रखी, जिसके अंदर हम लोग अभी तक तबाही तरीके से सेशन कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उन सेशंस को अटेंड किया है और सेशंस अटेंड करने के बाद में अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट किया है। कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा वो बच्चे जिन्होंने अभी तक सेशंस अटेंड किए। अभी तक आप नए जुड़े हो कोई बात नहीं है, आप लोगों को अब से इस चैनल को फॉलो कर लेना है और अपना 100% जो प्रेजेंस है वो बतानी है, अटेंडेंस रोज लगानी है कि हां सर हम लोग तैयार हैं। और इस वीडियो के नीचे लिख के जाना है कि सर ये जो टॉपिक्स है ना अब इनसे डर नहीं लगता है, क्योंकि आपका भाई इन टॉपिक्स को आपको सेशन के अंदर कराएगा, जहां से आप लोग हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर जाओगे। लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि सर हम अपना 100% देने के लिए तैयार हैं। हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि सर हम अपने ऊपर कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ मिलकर। क्योंकि ये जो टाइम है ना इसके अंदर हार्ड वर्क से काम नहीं चलेगा यार, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे फिक्स होते हैं जिनसे सवाल आते ही आते हैं, उन टॉपिक्स को हमें करना है, उन टॉपिक्स को अच्छे से कंप्लीट करना है, जिससे क्या होगा कि एग्जाम के अंदर हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। अब वो कौन से टॉपिक्स हैं तो उसी की लिस्ट है, उसको लीक करने वाला हूं आप सभी के लिए। तो ये आपके लिए मैं 30 टॉपिक्स लेके आ गया हूं जिनकी लिस्ट है, जो पेपर में आपका जो क्वेश्चंस बनेगा ना वो यहीं से बनेगा, ये मैं कहता हूं। तो चलिए जान लेते हैं कौन कौन से। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल है, टॉर्क इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, गॉस लॉ इट्स एप्लीकेशन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, पोटेंशियल एनर्जी है, सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस और मोर देन 2 चार्जेस। ठीक है, इसके बाद में आप लोग बोलोगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। बेटा याद रख लेना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ नॉन पोलर का केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन भी आता है। सेपरेट 5 नंबर में भी सवाल आप सभी से पूछ लिया जाता है, जहां पे आप लोगों से विद डाइलेक्ट्रिक और विदाउट डाइलेक्ट्रिक की बात वहां पे कर ली जाती है। इसके बाद में हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इसके रिलेशनशिप की बात करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस की बात करेंगे, केसीएल केवीएल और व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स की बात करेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे, क्योंकि इससे एमसीक्यूज भी आते हैं, एक बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है और यहां से कई बार तुमसे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं कौन से होते हैं, इसके अलावा जो ईएमएफ है मूविंग कंडक्टिंग रॉड का वो कितना होता है, इसके अलावा सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट करंट की बात हम लोग करेंगे, और ट्रांसफार्मर, आरएलसी सर्किट हुआ आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम आप सभी का होता है उसके बारे में जानेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, इससे आप लोगों का केस बेस्ड स्टडी का क्वेश्चन भी आता है, साथ ही साथ यहां से बड़ा क्वेश्चन भी आप सभी को देखने को मिलता है। प्रिज्म है, टीआईआर है, ऑप्टिकल फाइबर, प्रिज्म और टीआईआर को मिला के आप सभी से वो केस बेस्ड भी पूछ लेता है। यानी कि सर अगर इन टॉपिक्स को मैं तैयार कर लेता हूं अच्छे, मैं ये कहता हूं रट के चले जाते हो, तो उसके बाद में तो ये मान लो कोई पेपर के अंदर तो आप तोड़ने वाले हो, ये कंफर्म है, ये 100% श्योरिटी है। इसके बाद में हम लोग आगे आएंगे तो आप लोग बोलोगे वेव फ्रंट और हाइगेन्स प्रिंसिपल के बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को पता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में वो प्रूफ पूछता है, और आप लोगों को रिफ्लेक्शन के अंदर तो स्नेल्स लॉ है उसको प्रूफ कराता है यूजिंग हाइगेन्स प्रिंसिपल, तो आपको वो भी पता होना चाहिए। आप लोग बोलोगे इंटरफेरेंस ऑफ लाइट विद वाईडीएससी के साथ चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती है। इसके बाद में डी ब्रॉयज की जो रिलेशनशिप है कि भैया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी होता है, वहां से न्यूमेरिकल भी बनता है, वहां से थ्योरी का सवाल भी आप सभी से पूछ लिया जाता है। इसके बाद में आप लोग रेडियस की बात करोगे, nth ऑर्बिट के अंदर कितनी होती है, टोटल एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, इनकी डेरिवेशन अच्छे से कर लेना। इसके बाद में मास डिफेक्ट क्या होता है, और इसके अलावा बाइंडिंग एनर्जी कर्व क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स कितना होता है उसको आप लोग देखोगे। इसके अलावा पीएन जंक्शन डायोड है जिसके अंदर सेमीकंडक्टर के अंदर होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है वो आपको पता होना चाहिए, और रेक्टिफायर, ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर इनको आप लोग कंप्लीट कर लेते हो तो ये मानिए कि आप जो फेल होने का सोचते हो ना कि सर फेल होंगे या पास होंगे, वो डर को साइड कर दोगे, ये मैं कह रहा हूं। और लग रहा है कि सर इतने टॉपिक्स को कैसे पढ़ेंगे, तो आपका भाई रेगुलरली आप सभी के लिए सेशन ले रहा है, और आपके लिए और भी बहुत सारे स्पेशल सेशंस आने वाले हैं, क्योंकि मैं 70 में से 70 का टारगेट आप सभी के लिए लेके जा रहा हूं। 70 में से 70 ही लाना है, उसके अलावा कुछ नहीं लाना है। 8 से 15 तारीख तक ये रेगुलरली आप सभी की क्लासेस चल रही है, 15 तारीख तक सारी क्लासेस चलेंगी। उसके बाद में यहां पे आपको मैं बहुत सारी चीजें करा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, चाहे केस बेस्ड स्टडी की बात करूं, टॉप 200 क्वेश्चंस की बात करूं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हुआ, इसके अलावा आपका रिवीजन हुआ, सारी चीजें मैंने आपको करा रखी है। तो आप कोई बात नहीं अभी तक जुड़े हो, तो अब भी आप लोग यहां से जुड़ोगे तो 21 तारीख जो एग्जाम डे है मॉर्निंग तक, तब तक ये सारी चीजें मैं आपको करा दूंगा। कंप्लीट सिलेबस होगा, कंप्लीट पीवाईक्यूज होंगी, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, और जो एमसीक्यूज है, असर्शन रीजन है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस है, सैंपल पेपर्स हुए, इसके अलावा पेपर लीक हुआ, और रात को टॉप 100 क्वेश्चंस मैं आप सभी को करा के जाऊंगा जो एग्जाम में सीधे की सीधे देखने को मिलेंगे। इससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस चैनल को फॉलो कर लो, और रेगुलरली जो सेशंस हो रहे हैं ना उसको आप लोगों को अटेंड करना है, क्योंकि यार इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, मैं ये लिख के देता हूं आपको। क्योंकि यार जिंदगी में आपको पता है कि 2 चीजों पे आपको हमेशा भरोसा रखना चाहिए, अपने माता पिता पे और अपने गुरुदेव पे। अगर गुरुदेव पे आपका भरोसा है तो आप लोग जिंदगी के अंदर सारी चीज कर जाओगे, बहुत आसानी से कर जाओगे, लेकिन बिलीव रखना जरूरी है यार, बिलीव नहीं रखा ना तो पीछे रह जाओगे। तो इसी के साथ कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेगा कि #प्रॉमिस सर 70 में से 70 लेके आएंगे और 100% अटेंडेंस दिखाएंगे। थैंक यू एंड बाय बाय टू, गॉड ब्लेस यू।